फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्लोगन दिल्ली चलो वाज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो स्लोगन को किसने दिए थे ना, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी एस्टैब्लिश्ड द साबरमती आश्रम इन गुजरात 1917। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम को स्थापन किए थे गुजरात में। कब किए थे ना, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट गांधी जी सस्पेंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, इसमें जो लोगों ने 22 पुलिस ऑफिसर को जला दिए थे, इसके बाद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिए थे। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज इन ईस्ट वाज फ्रांसिसो डी अल्मेडा। याद रखिए, पोर्तुगीज पहला पोर्तुगीज गवर्नर जो भारत में नियुक्त हुए थे, फ्रांसिस डी अल्मेडा पहला पोर्तुगीज गवर्नर थे भारत में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया वाज रेड ड्रैगन। याद रखिए, पहला इंग्लिश शिप रेड ड्रैगन जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द डिफीट ऑफ पलासी सिराजुद्दौला वाज assassinated एंड न्यू नवाब अपॉइंटेड मीर जाफर। याद रखिए, पलासी युद्ध कब हुआ था ना, 1757 में हुआ था। इस पलासी युद्ध के बाद जो बंग का नवाब सिराजुद्दौला थे, इसके बदले में मीर जाफर को बंग का नवाब किया गया था। नेक्स्ट, अंडर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ब्रिटिश कंपनी गॉट द दीवानी राइट ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम रूलर शाह आलम टू। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अंडर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो पलासी युद्ध हुआ था, पलासी नहीं, इसके बाद जो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में, इस बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश ने जो परास्त किए थे, परास्त के बाद जो अलाहाबाद संधि किए थे, इस अलाहाबाद संधि में ब्रिटिश ने बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार खुद रख ली अपने पास में। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंग में जो द्वैत शासन प्रचलन किया गया था, इस द्वैत शासन को समाप्त किए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड पोस्टल सर्विस इन इंडिया वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारत में पोस्टल सर्विस का शुरुआत किसने किए थे ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग भारत में पोस्टल सर्विस शुरुआत किए थे। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट, द रटवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो। जो रटवारी सिस्टम भारत में प्रचलन किए थे कौन ना, थॉमस मुनरो के द्वारा रटवारी सिस्टम भारत में प्रचलन किया गया था। ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट, द रटवारी सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द राइट्स इज ओनर ऑफ द लैंड। जो रटवारी सिस्टम प्रचलन किए थे थॉमस मुनरो, इसमें जो लैंड का ओनर थे उनको रायत कहे थे। नेक्स्ट, द मद्रास प्रेसिडेंसी आज इट एक्साइटेड टिल इंडिया इंडिपेंडेंस वाज क्रिएटेड बाय थॉमस मुनरो। याद रखिए, थॉमस मुनरो के द्वारा द मद्रास प्रेसिडेंसी आज इट एक्साइटेड टिल इंडिया इंडिपेंडेंस वाज क्रिएटेड बाय थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो के द्वारा तो मद्रास प्रेसिडेंसी क्रिएट किया गया था। याद रखिए। नेक्स्ट, द कॉमनवेल्थ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू किए थे। याद रखिए, परमानेंट सेटलमेंट को लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू किए थे और रटवारी सिस्टम को थॉमस मुनरो लागू किए थे। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। तो रटवारी सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो रटवारी टैक्स सिस्टम ब्रिटिश ने भारत में प्रचलन किए थे, इस टैक्स सिस्टम को मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे प्रदेश में लागू किया गया था। नेक्स्ट, द गवर्नर जनरल हु हॉनर्ड रणजीत सिंह एट रोपर वाज विलियम बेंटिंग। याद रखिए, विलियम बेंटिंग, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विलियम बेंटिंग को रणजीत सिंह ने पुरस्कार किए थे। नेक्स्ट, द पर्सन फेमस फॉर
फ्रेमिंग द एजुकेशन मिनट लॉर्ड मैकले। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा प्रचलन किया गया था उनका मुख्य कौन थे ना, लॉर्ड मैकले थे। लॉर्ड मैकले को भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहा जाते हैं, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय अप्रैल 1853। पहली बार पैसेंजर ट्रेन भारत में कब लागू किया गया था ना, 1853 में, अप्रैल 1853 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन भारत में चालू किया गया था। नेक्स्ट, द इंडियंस एंट्री टू सिविल सर्विस थ्रू एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन व्हाट मेड पॉसिबल बाय लॉर्ड डेलहाउसी। याद रखिए, द इंडियंस एंट्री टू सिविल सर्विस थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो सिविल सर्विस सेवा में जो भारतीयों को मौका दिया गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम माध्यम में, इस व्यवस्था को किसने लागू किए थे ना, लॉर्ड डेलहाउसी के समय में जो कॉम्पिटिटिव व्यवस्था लागू किया गया था, इसके माध्यम से भारतीयों को भी सिविल सर्विस सेवा में स्थान दिया गया था। इसके पहले सब सिविल सर्विस में केवल अंग्रेजी को मौका दिया गया था। नेक्स्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय द सिपाहीज। जो 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था, इसका विद्रोह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ना, सिपाही के द्वारा विद्रोह किया गया था, जो सैन्य थे आर्मी में, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चेस्टर टू वर्क एंड इंडिया वाज कम्प्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1858। याद रखिए, 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके बाद 1858 चैप्टर 8 आया था। इस 1857 चैप्टर 8 के मुताबिक भारत का शासन व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ ली गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से। याद रखिए। नेक्स्ट, तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहली वाइसरॉय कौन थे ना, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ऑपरेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश फ्रॉम छोटनागपुर। जो छोटनागपुर अंचल होता है, इस छोटनागपुर अंचल में बिरसा मुंडा ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई किए थे। नेक्स्ट, तो फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ए हिक्की। जेम्स ए हिक्की एक अंग्रेजी व्यक्ति थे, उन्होंने भारत में पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किया था, 1780 में भारत में पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे जेम्स ए हिक्की। नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। जो कॉलोनियल शासन व्यवस्था थे ब्रिटिश के साम्राज्य में, इस समय पर ब्रिटिश ने फोकस किए थे एग्रीकल्चर के ऊपर में। धन्यवाद फ्रेंड्स। इस तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सब वीडियो आपको पहले मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।